बकौल अल्लामा इकबाल शेर रा मकसूद अगर आदमगरी अस्त, शेर रा मकसूद अगर आदमगरी अस्त, शायरी हमवारी से पैगंबरी अस्त। अगर शायरी आदम करीगरी के लिए की जा रही है तो यकीनन वो शायरी हमवारी से पैगंबरी होती है। मैं इस बात का इजहार इसलिए किया कि मैं आपकी बेहतरीन और बाज़ौक़ समातों के हवाले मैं उस शायर को करने जा रहा हूं जिस शायर ने पेशे के एतबार से डॉक्टर होकर भी बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में शायरी की है, उर्दू ज़बान की खिदमत की है और कई बड़े बड़े मुशायरों का इनेकाद किया है यादगीर में, और बहुत ही खूबसूरत फिक्र के मालिक हैं जिन्हें हम सब डॉक्टर रफीक सौदागर के नाम से पहचानते हैं। मैं जनाब रफीक सौदागर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे, पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाब रफीक सौदागर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर मोहतरम की इजाज़त से गज़ल का एक मतला 3 शेर मुलाहिज़ा फरमाइए। कुछ ऐसी फिर सियासत हो रही है, एक मतला 3 शेर। इरशाद। कुछ ऐसी फिर सियासत हो रही है, कुछ ऐसी फिर सियासत हो रही है, हुकूमत सिर्फ नफरत बो रही है। वाह। कुछ ऐसी फिर सियासत हो रही है, हुकूमत सिर्फ नफरत बो रही है, कोई लम्हा नहीं खाली गुनाह से। क्या बात, कोई लम्हा नहीं खाली गुनाह से, ज़मीए बोझ कैसे ढो रही है। क्या बात, क्या बात। कोई लम्हा नहीं खाली गुनाह से, ज़मीए बोझ कैसे ढो रही है। सुनामी लहर हो या जलजले हों, सुनामी लहर हो या जलजले हों, तबाही हश्र जैसी हो रही है। सुनामी लहर हो या जलजले हों, तबाही हश्र जैसी हो रही है। मेरे घर के दरो दीवार पर क्यों उदासी बाल खोले सो रही है। मेरे घर के दरो दीवार पर क्यों उदासी बाल खोले सो रही है। एक मतलब 2 शेर। सताया ना जाए रुलाया ना जाए, सताया ना जाए रुलाया ना जाए, मियाँ दिल किसी का दुखाया ना जाए। सताया ना जाए रुलाया ना जाए, मियाँ दिल किसी का दुखाया ना जाए। ये क्या हुक्म है आपका हम न समझे, ये क्या हुक्म है आपका हम न समझे, अंधेरे घरों तक उजाला ना जाए। ये क्या हुक्म है आपका हम न समझे, अंधेरे घरों तक उजाला ना जाए। सितम ये नहीं है तो फिर और क्या है। शफी साहब, सितम ये नहीं है तो फिर और क्या है, तुझे आंख भर के भी देखा ना जाए। सितम ये नहीं है तो फिर और क्या है, तुझे आंख भर के भी देखा ना जाए। एक मतला 1 शेर। बहुत अच्छे आप सब। अपनी तबाहियों का भी मंजर अजीब था, अपनी तबाहियों का भी मंजर अजीब था, बिगड़ा हुआ हमारा मुकद्दर अजीब था। अरे वाह वाह, बहुत बहुत। अपनी तबाहियों का भी मंजर अजीब था, बिगड़ा हुआ हमारा मुकद्दर अजीब था। जलते हुए घरों से धुआं भी ना उठ सका, जलते हुए घरों से धुआं भी ना उठ सका, जब शहर जल रहा था वो मंजर अजीब था। अरे वाह 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 वाह। जलते हुए घरों से धुआं भी ना उठ सका, जब शहर जल रहा था तो मंजर अजीब था। बहुत अच्छे। एक मुख्तसर बहर में गजल मुलाहिज़ा फरमाइए। दुख हस्ती के सहता हूं, दुख हस्ती के सहता हूं, एक खंडर में रहता हूं। दुख हस्ती के सहता हूं, एक खंडर में रहता हूं, गम ने जिसको तोड़ दिया, अरे वाह, ऐसा टूटा चेहरा हूं। वाह वाह। गम ने जिसको तोड़ दिया, ऐसा टूटा चेहरा हूं। मेरा कोई जिस्म नहीं, साए जैसा लगता हूं। मेरा कोई जिस्म नहीं, साए जैसा लगता हूं। जज्बों की तुग़यानी में अक्सर बहता रहता हूं। जज्बों की तुग़यानी में अक्सर बहता रहता हूं। मैं भी अपने माजी से कितने धोखे खाया हूं। मैं भी अपने माजी से कितने धोखे खाया हूं।
थूक दे जिस पर तारीकी, ऐसा एक उजाला हूं। थूक दे जिस पर तारीकी, ऐसा एक उजाला हूं। कौन है मेरा सौदागर, किसकी आंख का तारा हूं। वाह वाह कौन है मेरा सौदागर, किसकी आंख का तारा आंख का तारा हूं। दुख हस्ती के सहता हूं, एक खंडर में रहता हूं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुछ ऐसी सियासत हो रही है, हुकूमत सिर्फ नफरत बो रही है। एक ऐसी सच्चाई है कि जिससे हिंदुस्तानी कभी इनकार कर ही नहीं सकता, अगर वो हकीकत पसंद है। जब नफरत बोई जाती है तो चिंगारियां उगती हैं, चिंगारियां शोलों में तब्दील होती हैं और शोले घरों को जला देते हैं। मैंने इब्तिदा में ही कहा था कि नफरत इंसान ने पैदा की है, अल्लाह ने नहीं पैदा की। यहां पर एक ही ऐलान किया जा सकता है कि सियासत जीत सकती है, न दौलत जीत सकती है। सियासत जीत सकती है, न दौलत जीत सकती है। दिलों को अहले नफरत के मोहब्बत जीत सकती है। दिलों को अहले नफरत के मोहब्बत जीत सकती है। शायद इसीलिए सरदार जाफरी ने बड़े अजीब व गरीब अंदाज में बहुत साल पहले एक ऐलान कर दिया था, जब 1947 के बाद फसादात ने जन्म लिया था, तो उन्होंने कहा था कि बहा लो जितना चाहे खून, पर इतना तो सोचो तुम। बहा लो बहा लो बहा लो जितना चाहे खून, पर इतना तो सोचो तुम। वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। तो हमें इस बात पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। बहुत अच्छा पैगाम जनाब रफीक सौदागर साहब ने दिया, मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं।